तो नीट 2023 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था। इस बार 2023 में ये 4 क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था तुम्हारा ये कलर कोडिंग से, इस कलर कोडिंग वाला। तो अभी तो सिलेबस में कलर कोडिंग वाला नहीं है, तो कलर कोडिंग वाला नहीं है, इसलिए ये नहीं करेंगे क्योंकि आएगा ही नहीं नीट में। और 3 क्वेश्चन है 2023 में, 4 क्वेश्चन आया था और 2024 में भी आया था। तो तपकदर हाफ पर आप लोगों का स्वागत है। ये देख सकते हो जो कैसा क्वेश्चन आया, इफ़ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट। जो गैल्वेनोमीटर जी है उसमें कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं कर रहा है इन द सर्किट, द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू कितना होगा ये बोल रहा है। तो गैल्वेनोमीटर में और ऑप्शन क्या दिया है, 250, 100 ओम और 400 ओम। तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है क्योंकि इधर जो करंट है, करंट आई, इधर यह सर्किट में देख सकते हो करंट जो है वो 0 है, तो नल डिफ्लेक्शन 0 है, तो इसलिए करंट डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है। तो इधर से पॉजिटिव टर्मिनल जो करंट निकलेगा इस सर्किट में, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल है, तो इधर से आई करंट जाएगा, तो इधर करंट नहीं जा रहा है तो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो इधर टोटल करंट इधर ही चला जाएगा आर वाला में। तो हम लोगों को आर निकालना है, तो आर कैसे निकलेगा, इधर जो पॉजिटिव टर्मिनल है इधर तो नीचे वाला 0 वोल्टेज है, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर जितना भी है, जितना वोल्टेज है इधर आ जाए। आप लोग इधर जो पैरेलल में लगा हुआ है 2 वोल्ट और ये, तो 2 वोल्ट इधर जो बी आर जितना होगा इधर 2 वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, 2 वोल्ट। और इधर तो पोटेंशियल इधर 2 वोल्ट आ जाएगा, तो और इधर 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 बाई 400, 10 माइनस 2 बाई 400, तो 8/400 हो जाएगा। 8/400 को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1/50 आ जाएगा, 1/50 आ जाएगा। तो 1/50 है तो करंट निकल गया है, तो इधर इसका करंट निकल गया, जो पोटेंशियल जब करंट निकल गया है, तो हम लोगों को बी पता है और आई पता है। तो आई पता है तो आर ओम्स लॉ से बी इजिकल टू फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला, बी इजिकल टू आई आर, बी इजिकल टू आई आर। आर निकालना है तो आर कितना होगा, आर इजिकल टू तुम्हारा बी बाई आई। तो बी कितना है, इधर जो पैरेलल में है तो उसका 2 वोल्ट है, तो ऊपर में है 2 वोल्ट और इसका पोटेंशियल ड्रॉप है 2 वोल्ट, तो कितना आएगा, 2 माइनस 0, तो 2 आ जाएगा ऊपर में, और आई कितना है 1/50, 1/50। तो 2 इंटू 50 कितना होगा, ये 50 ऊपर चला जाएगा, 50 कितना होगा, 2 इंटू 50 100 ओम। तो ये ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। जो इसमें इस क्वेश्चन आसान था, जो भी और सर्किट से तुम्हारा किरचॉफ लॉ लगा के भी कर सकते हो, KVL। और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो और आसान था, डायरेक्ट फार्मूला है तो पता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा वाला भी क्वेश्चन देख सकते हो। दूसरा वाला क्वेश्चन ये देखिए, जो क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन देख सकते हो, द रेसिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम। जो प्लेटिनियम वायर है उसका रेसिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में कितना है, 2 ओम है, 2 ओम है। और एंड 6.80 डिग्री सेल्सियस, तो आर 80 डिग्री सेल्सियस में कितना है तुम्हारा, 6.8 है, 8 है ये डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही लिख रहा हो, 0 आप 1 2 दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। तो हम लोगों को एग्ज़ाम में टाइम में ऐसे लिखने से फ़ायदा होता है, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाता है कौन सा 80 लिया कौन सा 0 लिया। और बोल रहा है क्या, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इन द वायर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कितना होगा ये बोल रहा है। तो क्या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कितना होता है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट रेसिस्टेंस अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा। तो हम लोग जानते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्या है, एक हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, डेल्टा आर इजिकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, आर इजिकल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। आर
ये आर क्या है, आर 80 डिग्री सेल्सियस है, आर नॉट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है, अल्फ़ा तो कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, और डेल्टा टी तो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इधर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लो और केल्विन में लो, डिफरेंस तो सेम ही होता है। और तो हम लोग R80 को बेटा दे दें। अब क्या निकालना, क्या है, अल्फ़ा निकालना है। तो R0 भी दिया हुआ है, ये R0 भी दिया हुआ है, और R80 वाला भी दिया हुआ है, 80 में 68 है। तो बेटा देते हैं कितना वाला है, 6.8 इजिकल टू आर नॉट कितना दिया हुआ है 2 ओम, 2 ओम इजिकल टू 2 ओम, 1 प्लस अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा निकालना है, अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी कितना है 80 डिग्री और 0 डिग्री, 80 माइनस 0 डिग्री चेंज इन कितना होगा 80 माइनस 0, तो फाइनली कितना आएगा 80 माइनस 0 है तो 80 आएगा। तो क्या है 6.8 इंटू 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 80, अल्फ़ा इंटू 80, और 6.8 तो 3.4 हो जाएगा, 3.4। तो 3.4 इज इक्वल टू 1 प्लस 80 अल्फ़ा। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये माइनस करेंगे तो 2.4 इज इक्वल टू 80 अल्फ़ा आएगा। तो अल्फ़ा कितना आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू, अल्फ़ा को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 10⁻⁻², और जो उसका यूनिट कितना होता है पर डिग्री सेल्सियस है, उसका वही उसका पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री केल्विन भी हो सकता है, पर डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है। और इधर जो ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग देख सकते हो, इधर -3 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है, कि इसका इसमें खेल लगा हुआ है, क्योंकि -4 -1 इसमें गलत होता है। तो ज़रूर कैलकुलेट करना एक बार, आसान है। और जो चौथा तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन देख सकते हो, और एक क्वेश्चन आया हुआ है और भी एक क्वेश्चन कलर कोडिंग से पहले ही बोल दिया था, और अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। और मेरा 2024 का भी सोल्यूशन दिया हुआ है, फिज़िक्स का और केमिस्ट्री का। फिज़िक्स का भी पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस बार भी क्वेश्चन आया था, और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से हाईलाइट किया हुआ है, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी से कौन सा टॉपिक से, कौन सा चैप्टर से, एनसीईआरटी से कौन सा लाइन से ये दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, मेरा चैनल पर है। और मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये अभी ये क्वेश्चन देख लेते हैं, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कितना है उस करंट का फॉलोइंग सर्किट में। और एक चीज़ मैग्नीट्यूड, और पहले तो हम लोग डायरेक्शन बाद में है। ज़्यादातर स्टूडेंट का गलत क्या होता है, डायरेक्शन का गलती होता है, डायरेक्शन में प्रॉब्लम होता है। ए से बी सी, ये देखिए ए बी सी ई, तो इधर बी से ए बी से बी। पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए इधर जो ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आया तो पहले ऑप्शन देख लेना है एक बार। पहले ऑप्शन देखो, 0.5 दिया हुआ है, इधर 5/9 दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन अलग अलग हैं, क्योंकि कैलकुलेट करने से ऑप्शन आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्शन निकालना ही नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन भी आसान है, आप लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोगों को ये निकाल लेते हैं कि कितना है करंट, कितना है। तो मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा करंट का, इधर देखिए जो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम लोग ए से बी जाए और बी से आए, तो इधर देखिए जो ज़्यादा वोल्टेज वाला बैटरी है, जिसका पावर ज़्यादा है, उसका डायरेक्शन चलेगा ना, जिसका राज ज़्यादा चलता है तो वही उसका वोल्टेज ज़्यादा चलेगा। देखिए ये इसका डायरेक्शन काम करेगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट निकलेगा, आई करंट निकलेगा, तो इधर से जाके इधर आएगा, तो ये वाला पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, तो उसका इफेक्टिव वोल्टेज कितना होगा 10 - 5 को 10 - 5 करेंगे तो कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा इफेक्टिव। आज क्वेश्चन आसान करने के लिए, और जो जितना भी ए और बी के साथ इन दोनों वोल्टेज के बैटरी के सेल के बाद जितना रेसिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम 7 ओम 2 ओम, उन सब को सब सीरीज़ में है, देख सकते हो ये सीरीज़ में है। इधर रहता तो कोई रेसिस्टेंस इधर रहता तो पैरेलल में हो जाता, पर ये सब उसके बीच कोई बैटरी लगा हुआ है, सेल लगा हुआ नहीं है। और ये वाला देखिए, ये उसका इतना, इधर जितना वोल्टेज है इधर इतना वोल्टेज है, तो ये देखिए ये सीरीज़ में है।
सीरीज़ में, तो सीरीज़ में होगा तो 2 प्लस 7 प्लस 1 रेसिस्टेंस कितना आएगा, 10 आ जाएगा ना। 7 प्लस 2 8 9 प्लस 1 10 आ जाएगा रेसिस्टेंस। तो हम लोगों को निकालना क्या है, तो रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस पता चल गया इंटरनल, और वोल्टेज भी पता, इफेक्टिव वोल्टेज आ गया, टोटल वोल्टेज। और भी बैटरी लगा हुआ रहता है तो वह भी कैलकुलेट करता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल, इधर से करंट जाएगा तो माइनस ही होगा ना। आप लोग प्लस भी मान सकते हो, इधर से इधर ये वाला माइनस मानना पड़ेगा, ये KVL लगा सकते हो, शॉर्टकट ही यही है। तो क्या है, आई कितना होगा, आई इज इक्वल टू, हम लोग ओम्स लॉ क्या जानता है, बी इज इक्वल टू आई आर, बी इज इक्वल टू आई आर। तो हम लोगों को बी पता है और आई निकालना है, तो आर भी पता है, आई। तो कितना होगा, वोल्टेज कितना दिया हो, 5 वोल्ट इफेक्टिव वोल्टेज, 5 बाई रेसिस्टेंस टोटल कितना है 10, तो क्या है 0.2 एम्पियर, सॉरी 0 और 5 बाई 0.5 होगा, 0.5 एम्पियर, 5/2 1/2 हो जाएगा ना, 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर एक में है ऑप्शन, तो आर का डायरेक्शन भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दो तरह का कर सकते हो, ऐसे ऑप्शन अलग अलग दिया रहेगा तो पहले ये कैलकुलेट कर लेना, और ज़्यादा सर्किट बड़ा होगा तो डायरेक्शन पहले कैलकुलेट करना, क्योंकि डायरेक्शन पता चल गया तो ये देखो डायरेक्शन क्यों पता चला, ये देखिए ये वाला बड़ा सेल है तो उसका हिसाब से चलेगा ये डायरेक्शन, तो ए से बी जा रहा है ना, ये वाला बड़ा होता तो क्या है, बी से ए जाता, ये वाला बी से ए जाता, ये वाला बड़ा है उसका डायरेक्शन चलेगा और उसका हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ए से बी जा रहा है देखिए करंट, और डायरेक्शन ऑफ करंट कितना है, ए से बी, तो ये वाला पहले ही तो ये दोनों काम तमाम कर दिया, और पहले वाला दोनों में ए और बी। पहले मेरा हिसाब से डायरेक्शन जिसको आता है देखना, वोल्टेज किस में बड़ा वाला वोल्टेज काम कर रहा है और इफेक्टिव कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। बाद में डायरेक्शन होगा तो दो ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे हो जाएगा, और ऐसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा तो ऐसे एग्ज़ाम क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन 0 तो ये इस तरह कंटेंट मेरा चैनल पर 2024 का पूरा सॉल्यूशन दिया है, देख सकते हो तो देगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। और इस तरह कंटेंट चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।